हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिजनेस बाइट्स। आज मैं आई हूँ यशोभूमि, जहाँ पे लगा हुआ है एवरीथिंग अबाउट वाटर एक्सपो 2024। अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 10th, 11th, 12th सितंबर तक लगेगा। और अगर इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक लगेगा। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे कंपनीज आई हुई हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मिलेंगी और यहाँ पर आ सकते हैं और आके आप इससे रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़ चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं। और अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आप इससे रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं और अंदर चल के देखते हैं क्या कुछ नया होने वाला है इस वाटर एक्सपो में। हेलो सर। हेलो। सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, हम बॉम्बे से है और हमारी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है। हम लोग योनटेक्स इंडस्ट्री के हैं। एज ए योनटेक्स इंडस्ट्री जो टेफ्लॉन टेप और पीटीएफई टेप बनाते हैं, जिसको कॉमनली टेफ्लॉन टेप कहा जाता है, हम लोग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। नॉर्मली ये 99% लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जिसे अभी हम लोग मेक इन इंडिया के तहत, जो इंडिया में जो आगे आजकल काफ़ी चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग मेक इन इंडिया के तहत अभी हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया की इंडस्ट्री से हमें सपोर्ट मिलेगा। ये हमारे मल्टीपल ब्रांड्स है, आप देख सकते हो। हमारे पास पूरी पीटीएफई टेप्स की पूरी कंप्लीट रेंज है, ताकि जिसे हर एक इंडस्ट्री में जिसे जो चाहे मिल सके, हर एक स्पेसिफिकेशन के तहत। तो सर, आप दिखा सकते हैं क्या जी क्या जरूर, है? आइए देखिए। ये देखिए, ये हमारे मल्टीपल ब्रांड्स है, जिसे हम काफ़ी अच्छी यूनिक पैकेजिंग है। पैकेजिंग कलर्स देखोगे, कलर्स काफ़ी यूनिक आपको देखने मिलेंगे। नॉर्मली इस इंडस्ट्री में लोग पैकेजिंग और कस्टमर ओरिएंटेड के पीछे कोई ध्यान नहीं देते हैं। हमने इसे लेकिन कस्टमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट प्रॉपरली बनाया हुआ है और यह चाहते हैं कि ये एज ए कमोडिटी लोगों को समझे इस चीज़ की। तो सर, कितना टाइम पीरियड हो चुका है आपकी कंपनी को? हमारी कंपनी ट्रेडिंग कंपनी पिछले 10 सालों से ट्रेडिंग कर रही थी। पिछले 1 साल से भी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है हमने। तो अगर सप्लाई की बात करें तो किस तरीके से करते हैं आप? सप्लाई ओईएम चाहिए तो ओईएम मिल जाता है। हमारा इन हाउस मिनिमम कितना? एज पर डिमांड, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। अगर आप किसी को कस्टमर को 500 पीस 1000 पीस भी चाहिए तो भी उनको भी मिल जाएगा। ओके। यानी कि उनको अननेसेसरी चाइना के प्रोडक्ट पर रहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब ये है कि प्रोडक्ट आपके मेड इन इंडिया भी आ चुके हैं, इंडिया में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जी, लोग फिलहाल अभी तक मेड इन इंडिया में बहुत कम प्रोडक्ट है। ज़्यादातर यानी कि मार्केट के अंदर 98% चाइनीज़ प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं और उससे इंडिया की मेक इन इंडिया करके बेच रहे हैं। मैन्युफैक्चरर काफ़ी कम है। चाइना से ही ब्रांडिंग करके मंगवाते हैं और लोगों को कहा जाता है कि ये इंडिया में हमने बनाया हुआ है। इसीलिए हमने हमारे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉपरली एमआरपी वगैरह सब डाली हुई है। अगर आप देखोगे, ये देखिए, नॉर्मली लोग कोई एमआरपी वगैरह डिटेल वगैरह नहीं डालते हैं, लेकिन हमने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर ये सब चीज़ डाली हुई है। हाँ। तो सर, आपके प्राइस की बात करें प्रोडक्ट की, तो प्राइसिंग रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? हम प्राइसिंग रेंज इसको नॉर्मली आप समझ सकते हो, हमारे पास एज लो एज 6 रुपये से प्रोडक्ट लेकर 20 रुपये तक है। तो सर, जैसे आप बता रहे हो कि टेप का है, चाइना से भी आते हैं, तो चाइनीज प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है कि क्लाइंट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो? चाइनीज प्रोडक्ट एक जैसे माल प्रोडक्ट मिलते नहीं है। सबसे पहली बात तो 2 महीने 3 महीने मिलेंगे, उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगी नहीं। सेकेंड थिंग, उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी की कोई एश्योरेंस नहीं है। सबसे बड़ी, अगर वो लिखा जाता है, आप नोटिस करोगे इसमें यहाँ पर लिखा जाता है 12 मीटर, अगर 10 मीटर जो लिखा जाता है यहाँ पर, हो सकता है अंदर 8 मीटर ही माल निकले, क्योंकि कस्टमर इतनी छोटी प्रोडक्ट है 6 रुपये 8 रुपये वाला कोई खोल के उसको चेक नहीं करता है। बिल्कुल, वो यूज एंड थ्रो करके फेंक देता है। तो आपके प्रोडक्ट की किसी को नीड होगी तो आपसे कैसे कांटेक्ट करेगा? ये है, हमारा पूरा डिटेल लिखा हुआ है, आप हर एक बॉक्स में आप देख लीजिए। आप इस आपके अपने व्यूअर्स को बता दीजिए, डिटेल पूरी दे दीजिए। ये लीजिए, मैं आपको विजिटिंग कार्ड देता हूँ। ये देखिए, इनका विजिटिंग कार्ड है। अगर आप इनसे प्रोडक्ट की नीड है आपको तो आप ओईएम करा सकते हैं।
ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Hello, सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। I'm Ajay. I'm from Shanti Blowers. We are manufacturing wood blowers from Balwar. तो सर आपने जो प्रोडक्ट शोकेस किए हुए हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग के बारे में बता दीजिए। मैडम, हम लोग ट्राई लोब एंड ट्विन लोब रूट्स ब्लोअर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। दिस इज आवर प्रोडक्ट एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग फॉर लास्ट 10 years. दिस इज ए बोथ साइड ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय अस एंड ऑलमोस्ट 0% कंप्लेंट। तो सर ये क्या चीज़ है, ब्लोअर है? रूट ब्लोअर्स। ओके, तो कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका? इसका ETP STP में एक्वाकल्चर, ETP STP, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री, ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होता है। ओके, और ये हमने लास्ट 2 years बैक इंट्रोड्यूस किया था, इसे ट्राइलो ब्लोअर्स। ओके, ये 2 साल पहले लॉन्च किया गया। और दिस इज अ रिंग ब्लोअर। We have introduced this blower about 5-6 months back, and this is a huge blower and used for ETP STP applications. And these are mid-size blowers covering all parts as per the requirement of the consumer. तो सर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है इसका? Application is same, madam. It is a ETP application, pharma, sugar, and this chemical, all type of applications. तो सर इसमें स्टैंडर्ड साइज आते हैं, कस्टमाइजेशन भी हो जाती है? Customization होती है। ओके, तो जो इसमें मोटर लगी हुई है वो कितने पावर की है? It depend upon the usage. As small blower में 1 HP भी आती है, 5 HP, 10 HP, 50, 100. तो स्मॉल साइज कौन सा होता है? स्मॉल साइज डिपेंड करता है यूजर की एप्लीकेशन पे। एज पर द रिक्वायरमेंट वी नो वी हैव टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। उसके बाद ही हम डिपेंड करते हैं वो उसको गाइड करते हैं कि दिस इज सुटेबल फॉर द कस्टमर दैट ऑन एप्लीकेशन। ओके, तो सर अगर इसकी लाइफ की बात करें तो कितनी होगी? मैडम, अगर ढंग से प्रॉपरली मेंटेन किया जाए 10 से 15 साल तक चल जाते हैं। ओके, डिपेंड करता है मेंटेनेंस पे। और वारंटी कितनी देते हैं आप? वारंटी 1 year। 1 ईयर वारंटी। 1 year ऑन साइड वारंटी। उसमें सर्विसेज फ्री होती हैं? सर्विस फ्री होती है। ओके, तो सर अगर किसी को इस प्रोडक्ट की नीड होगी हाँ जी तो कितने टाइम पीरियड में आप डिलीवर कर देते हैं? मैडम, छोटे ब्लोअर तो हम विद इन 2 days डिस्पैच कर देते हैं। और बड़े ब्लोअर पे डिपेंड करता है, टाइम लगता है, वीक टाइम, मंथ। और इस साइज़ के ब्लोअर के लिए 2 month भी लग जाते हैं। डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे। कई बार हमारे पास अवेलेबल होता है, हम सेम डे डिस्पैच भी कर देते हैं। सर अगर किसी को इन प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट होगा? तो वी आर सर्च ऑन गूगल ऑल्सो, यू कैन सर्च अस ऑन गूगल ऑल्सो, यूट्यूब, लिंकिंग। वी आर अवेलेबल एट ईच पॉइंट। ओके, सर विजिटिंग कार्ड भी दिखा दीजिए। देखिए इनका ये विजिटिंग कार्ड है। अगर आपको इन प्रोडक्ट की नीड है तो आप आ सकते हैं। थैंक यू सर। Hello, This sir. is jet aeration system. Yeah. It's an advanced technology of aeration which is replacing the traditional diffusers and surface aerators. Main advantage of this system is we can save the power up to 35% compared to traditional blower system. And our oxygen transfer rate will be 2.4 kg per kilowatt hour. It can be used in STPs, ETPs. From where we can use? It can be used in STPs, ETPs, water treatment plants, aquaculture, pond aeration, lake applications. Anyone wants to need their product, how can we connect? We are in web. We have websites. You can connect through us and eurodetox.in. Can you show me your visiting card? So visiting cards. ये देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है। अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। This- हेलो सर। सर सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Hello, I'm Nitesh Sharma. I'm working as a regional sales manager in Gopani Product Systems Private Limited. We are into filtration industry since last 30 years. We are specialists in making filter cartridges, housings. Now we have started sintered also. सर कहाँ का यूज किया जाता है इनका? इन सभी का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और फार्मा इंडस्ट्री में और हर इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, जो भी इंडस्ट्रीज में ETP, STP प्लांट्स लगते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का काम होता है, एज वेल एज प्रोसेस में भी जहाँ पे फिल्ट्रेशन यूज़ होता है वहाँ पे हमारे फिल्टर्स लगते हैं। राइट, वी आर हैविंग अ कंप्लीट रेंज
from 0.2 micron to 50 micron, 100 micron, 500 microns. कहाँ की कंपनी ये है ये? अहमदाबाद की कंपनी है और ये यूपीवीसी हाउसिंग्स हैं, एसएस हाउसिंग्स हैं. दीज आर टेलर मेड प्रोडक्ट्स. ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जे ड्राइंग के हिसाब से हम इसको बना के Customize देते हैं. सर आप इसके वर्किंग के बारे में बताइए कि वर्किंग प्रोसेस क्या है इसका? जैसे ये मेलबॉर्न फिल्टर कार्टेज है. इसमें 0.2 माइक्रोन से लगा के 100 माइक्रोन तक का वाटर जो है वो प्यूरीफाई होता है. जितनी भी इम्प्योरिटी होती है इसके सरफेस के ऊपर ब्लॉक हो जाती हैं. इससे 2x कैपेसिटी होती है वाउंड की. तो ये वाउंड फिल्टर होता है. इसमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट भी हैं, जैसे कि ये ग्लास फाइबर प्रोडक्ट है. इसमें जो एमओसी है इसका वो ग्लास फाइबर है. ये 5 माइक्रोन का है, 40 इंचेस. तो ये 10 इंचेस, 20 इंचेस, 30 इंचेस, 40 इंचेस इस साइज में हम बनाते हैं. तो मिनिमम जो फिल्ट्रेशन होता है मिनिमम टू मैक्सिमम कितना? 0.2 माइक्रोन से लगा के हम 100 माइक्रोन तक बनाते हैं. जितना माइक्रोन रेटिंग कम होगा उतना वो ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ को ब्लॉक करेगा. राइट. तो प्राइसेस में भी वेरी करता है? प्राइसेस जो है वो स्पेशलाइज प्रोडक्ट में वेरी करते हैं, बट 5 माइक्रोन टू 25-50 माइक्रोन तक सेम होता है. डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर, उसकी माइक्रो रेटिंग के ऊपर और एमओसी के ऊपर. जैसे ये पीपी, ये जो है वो पीपी के हैं. अगर इसी में हम ग्लास फाइबर में जाएंगे तो उसके रेट बढ़ जाएंगे. और अलग अलग एप्लीकेशंस में हम जो है वो एमओसी कस्टमाइज भी करके देते हैं. दीज आर दी यूपीवीसी हाउसिंग्स, जिसके अंदर फिल्टर बेक, दिस इज दी फिल्टर बेक हाउसिंग, कार्टेज फिल्टर और बेक फिल्टर, 2 टाइप के फिल्ट्रेशन होता है. इसमें जो है वो ये एसएस हाउसिंग है. इसके अंदर भी जो है वो हमारे कार्टेजेस लगते हैं. तो इसमें कस्टमाइजेशन होते हैं? कस्टमाइजेशन होता है. तो स्मॉल साइज कितना होगा? 10 इंचेस, ओके. मिनिमम 10 इंचेस. ये हमारा पीपी हाउसिंग है. हाउसिंग भी हम जो है वो 3 एमओसी में बनाते हैं. ये पीपी है, ये यूपीवीसी है और ये एसएस है. तो इसको तो होम पर्पस से भी यूज कर सकते हैं? होम पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं. होम पर्पस से लगा के बड़े इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस तक सारे टाइप के फिल्ट्रेशन में हमारे प्रोडक्ट यूज़ होता है. फिल्ट्रेशन किसी भी फील्ड में हो? फिल्ट्रेशन, वाटर फिल्ट्रेशन, एयर फिल्ट्रेशन में भी हम वी आर वर्किंग ऑन एयर फिल्ट्रेशन ऑल्सो. वाटर इंडस्ट्री में तो वी आर वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड ऑफ इंडिया. आपके प्रोडक्ट की किसी को नीड होगी तो कितने टाइम पीरियड में डिलीवर कर देते हैं? वी आर हैविंग वेरी गुड चैनल नेटवर्क ऑल्सो. डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हमारे पास है. और हमारा सेंट्रलाइज जो डिस्पैच होता है वो अहमदाबाद से होता है. अगर किसी को भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो हमको मेल ड्रॉप कर सकते हैं. वी आर इजीली एक्सेसिबल ऑन इंटरनेट ऑल्सो. तो आप एक मेल ड्रॉप कीजिए. एक हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर सभी के पास इंटरनेट पे अवेलेबल है. हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं. वहाँ पे जो है वो सारे प्रोडक्ट आपको देखने को भी मिल जाएंगे. उनके यूजेस, उनके एप्लीकेशन सारे आपको देखने को मिल जाएंगे. अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर से चाहता हो तो? डिस्ट्रीब्यूशन अगर कोई चाहता है तो वो हमको कांटेक्ट कर सकता है. और अगर वहाँ पे उस टेरिटरी में हमारे पास वैकेंट पोजीशन होती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन तो हम डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं. तो स्टार्ट करने के लिए सर कितना अमाउंट कितना होना चाहिए? स्टार्ट करने के लिए आपको ये डिपेंड करता है अगेन टेरिटरी पे. पर अगर आप पूरी प्रोडक्ट रेंज रखते हैं तो मिनिमम 3 to 5 लाख से हम स्टार्ट करते हैं. और अगर बड़ी टेरिटरी में आपको काम करना है तो मिनिमम 15 to 20 लाख का आपको रेंज मेंटेन करना होता है. तो सर जैसे बताते भी हैं किस तरीके से आप क्लाइंट से कनेक्ट होंगे? श्योर. हम जो है वो इंडस्ट्री विजिट्स भी करते हैं. और हमारे कई सारे एप्लीकेशंस के ऊपर हमने जो है वो ट्रायल किए और वहाँ पे वो ट्रायल सक्सेस हुए. तो फिर हमने जो है वो दूसरी टेरिटरी में भी उनको उन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर इम्प्लीमेंट किया. और अभी जो है वो हम वी आर हैविंग मोर देन 4000 सेटिस्फाइड कस्टमर्स इन इंडिया. वी आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 15 कंट्रीज ऑल्सो. सर अगर कोई आप प्रोडक्ट की किसी को नीड होगी तो किस तरीके से कनेक्ट होगा आपसे? आप हमारी वेबसाइट पे जाके एक रिक्वेशन डाल सकते हैं. और हमारे विजिटिंग कार्ड भी दिखा सकते हैं आप. तो देखिए इनका विजिटिंग कार्ड है. अगर आपको इस तरह के प्रोडक्ट की नीड है तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. थैंक यू. हेलो मैम. Hello. मैम सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. So my name is Iram and I'm working with Integro Engineers. In Integro, we are into process heating solutions, and apart from this, we are doing wastewater evaporators.
जनरली जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, वेस्ट वाटर्स जो होते हैं, उसको आप ETP और RO के ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट बचता है, सो जनरली देयर आर नॉर्म्स बाय गवर्नमेंट, वी कांट डिस्चार्ज ऑल द वेस्ट वाटर इन सीवर एंड ऑल. सो दिस इज़ द सोल्यूशन दैट वी आर ऑफरिंग. इससे आप जो भी आपका वेस्ट है उसको आप इंडस्ट्री में बाहर या फिर सीवर में डालने की ज़रूरत नहीं है. विल मेक इट ज़ीरो. यू कैन इवेपोरेट दैट वेस्ट एंड आफ्टर जो भी आपका वेस्ट बचता है या जो भी कॉन्सेंट्रेंट्स बचते हैं उसको आप डिस्चार्ज का जो भी वेस्ट वाटर होता है उसमें इनलेट करना है हम लोगों को. और इस पे जो भी हीटिंग सोर्स, हम लोग 4 तरीके की हीटिंग सोर्स देते हैं इसमें. तो उसके बाद इसका इनिशियल हीटिंग का पीरियड होता है 1 घंटे का, सो दैट हीट अप होता है. पानी जब अंदर जाता है वो वेपर में बन जाता है, वेपर बनना स्टार्ट हो जाता है एंड देन इट स्टार्ट गेटिंग वेपर. और जो भी डिस्चार्ज या फिर जो भी वेस्टेज नीचे बचता है वो इसमें टैंक में रह जाता है और उसको आप मैनुअली उसको डिस्चार्ज कर सकते हो. भी प्रोसेस है जिससे वेस्ट वाटर आप उसको ट्रीट करके यूज़ कर रहे हैं. जो ऐसा वाटर बचा हुआ है जो अब उसको उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता, बट दैट इज़ हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट. ओके. सो उस वाटर को हम कहीं पे भी नहीं निकाल सकते, उसको इवेपोरेट करना है सो दैट जो प्योरीफाइड वेपर है वो एनवायरनमेंट में चला जाए और जो रेस्ट स्लरी या वेस्टेज है जिसको जो हार्मफुल है और जिसको हम कहीं वेस्ट नहीं कर सकते वो रेस्ट बचेगा, तो उसको आप कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. इसके बाद मतलब दिस इज द एंड प्रोसेस ऑफ दैट वेस्ट वाटर. इसके बाद कोई भी डिस्चार्ज, कोई भी वेस्ट वाटर नहीं बचेगा. So this is the benefit of this machine that we are using. तो अगर किसी को इन प्रोडक्ट की नीड होगी तो आप कैसे डिस्पैच करवाते हैं? So it depends, like अगर सबसे पहली चीज़ है कि उनका रिक्वायरमेंट कितना है. बेसिकली हम 2 से 3 हफ्ते में डिस्पैच कर देते हैं और उनका जो भी कस्टमाइजेशन भी होती है. यस, टोटली वी डू टोटली कस्टमाइजेशन. आप हमारा Client के accordingly. 10 KLD तक हमारा स्टैंडर्ड मॉडल्स आते हैं डिफरेंट कैपेसिटीज़ के. उसके अलावा आप अगर आपका जो वेस्ट वाटर उसमें TDS और क्लोराइड का लेवल ज़्यादा है तो वी डू कस्टमाइजेशन ऑल्सो. तो अगर किसी को इन प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे कैसे कनेक्ट होगा? Yeah, of course, we have our own website and different social media handles, and we have our own, like, there is our card. So it is www.integrogroup.in. You can contact us through our email, like website and email ID. So you'll get the details. Thank you. Thank you. From South Korea. So we have these products that is specifically like for smart water management for drinking facilities. Like our products can be installed in overhead water tanks, water treatment plants, and what we can see here is some of our main products like free residual chlorine analyzers. We have DroPGT, and for combination of multi-parameter, we have a multi-parameter water quality analyzer where we can have this whole combination of chlorine sensors, turbidity sensors, EC sensors, temperature sensors. So we have been into this business for the last 20 years. So we have a good network, global supply to US, Thailand, Vietnam, Canada, and India being a good big market, we are trying to support the Indian market. Yeah. If anyone wants to need your product, how can he connect? We have so many channels to connect, but Okay. this is my name card. If you can just, you can connect or contact us anytime. Okay. Thank you, sir. Yeah, we'll be ready to support. सर, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. मेरा नाम सचिन है और हम लेयर्स एनवायरो एंड ऑर्गेनिक्स नोएडा से हैं. हम लोग बायो रेमिडिएशन करते हैं. सर, कितना टाइम पीरियड हो चुका है? हमें ये अभी 5-5.5 साल हो चुके हैं हमें. Okay. और बेसिकली हम जो करते हैं ना, जो वेस्ट आपका वेस्ट वाटर है उसे ट्रीट करते हैं. सर, आप क्या लेकर आए हो बताइए. इसमें ये मेन जो है ये ड्रेन क्लीनर है. जो ये 1 लीटर 1 ml पानी को साफ करने के काम में आता है. कोई भी नाला जा रहा है, अगर इसमें कोई भी नाला है, कोई ड्रेन है, वो या तो किसी ना किसी वाटर बॉडी में जा रही है, या तो रिवर में या पॉन्ड में.
तो इसे इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा या डोमेस्टिक पर्पस पे कहीं पर? डोमेस्टिक में भी कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं डोमेस्टिक में, पर वैसे जो मेन है कि हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं हम रिटेल नहीं करते इसे, क्योंकि इसका ड्रेन क्लीनर को हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के साथ ही कर रहे हैं कि नदी में गिरने से पहले नाले को ट्रीट करें या It's a naturally developed product from the peels of fruits and vegetables. So process is very long process. Horticulture kind of thing gets developed, and that we use to clean the water. Environment friendly है, लेकिन main focus is air, water and soil. Our main applications are those. तो सर जैसे लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक वाटर मींस Black water means the water coming out of the toilets or from the dumping ground leach yards area, or the oil waste water. That all the waste water has to be treated by one of the process they have mentioned. Luckily, I am approved by the Supreme Court of India for doing this kind of job. And that water is ultimately used into the agriculture area, and finally that water, mother ke earth take the care of that water, so we get drinking water back in this cycle. Again, that urea, we are replacing all the manure, all chemical based manure and everything by this product. This enhance the production, correct the soil, and give very good again natural grown vegetables and fruits. Agriculture area dilute करके we use with the irrigation system. Irrigation में ही ड्रिपिंग करते हैं और वो सारा पूरा खेत में चला जाता है, जहाँ स्प्रे मशीन से प्लांट्स के ऊपर भी स्प्रे करते हैं, तो पेस्टिसाइड्स कम मैन्योर दोनों का काम करता है. तो अगर सर इसके चार्जेस की बात करें तो अफोर्डेबल होती है? It's very very cheap technology. ओके वाटर क्लीनिंग में अगर आप एक STP लगाते हैं, STP लगाने में you spent around 800 to 900 crore rupees, whereas our cost, it's a very fast to install the STP, and we do the treatment of the water which comes 0.01 paisa per liter. It's the cheapest and no structure required. Infrastructure almost zero हो जाता है. सर अगर कोई आपके प्रोडक्ट किसी को नीड होगी, आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो किस तरीके से होगा? To my office address. Mainly I am manufacturer and doing bulk business with the government. Now all the Nagar Nigams, all government area, for them it is mandatory. So I started with the Taj Corridor. Taj Corridor, I started exactly on that day when the Corona was there. Corona was announced, and I started a project at Taj Okay, thank you, for sir. treating the water. Okay, thank you, sir. Hello, sir. Hello. See, SNF is a global company where we are the leaders in the polymer businesses. And now in India, we have two huge plants where we are in-house making many of the flocculants and coagulants, which are really required for the industry, for water treatment particularly. And we are now focusing more and more on water treatment. And with all the big OEMs in India, as well as small common effluent treatment plants, as well as the industries. And that is our target. Worldwide, we are the largest producers of these flocculants, and we are supplying to the globally the majority of our products to the world. Can you show me? Yes, there are the products. We have the overall products. If you see the list of the products, I just want to show you. These are the different characteristics of the products. These are the non-anic, these are in powders. Then cationic powders, which are mainly used for our dewatering of sewage, which is very important in India. And there are other coagulants and cationic coagulants, which are being used for drinking water and raw water clarifications. And with this help of all the certifications, which is government approved worldwide, without that you cannot sustain in water treatment. This certification is very, very important, and we are having for all the products. This type of certification is very important for everybody. Done? Thank you. Thank you, sir. Thanks. Bye-bye. हेलो मैम. Hello. मैम सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. Hello, hi, I'm Nisha. I'm from IRA Overseas. So here I'm working as a customer relationship manager. So we have two products out here.
That is, one is GRP, that is glass reinforced plastic, and another one is your Jinkalam tanks. We have two tanks. Yeah. And we have our own manufacturing unit in Ahmedabad. तो मैम बताएंगे इसके फीचर्स के बारे में? सो GRP का जो फीचर्स है मेन कि इसका एडवांटेजेस ये है कि आपका इसमें जो एल्गी है वो फॉर्म नहीं होता है, प्लस ये लाइक कोरोसिव जो बोलते हैं ना वो रेजिस्टेंस है, देन इजी टू असेंबल एज वेल, एंड सेम फॉर द जिंकलम टैंक्स ऑल्सो. तो आपका ये वेरी इजी टू असेंबल एंड वी कैन नो इंस्टॉल इन वेरी लेस नंबर ऑफ डेज, लाइक 4 to 5 days में आपका हो जाता है इंस्टॉलेशन. तो इसे कहाँ किसके सेक्टर में यूज़ किया जाता है? ये आपका स्पेशली कमर्शियल सेक्टर्स में यूज़ हो जाएगा. डोमेस्टिक भी करते हैं लेकिन मोस्टली हम लोग का जो GRP और ये जो इसका कैपेसिटी है लाइक 6000 से स्टार्ट होता है, एंड वी कैन कस्टमाइज एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स. तो इसमें कस्टमाइजेशन भी हो जाती है? हाँ, हो जाती है. मिनिमम साइज? मिनिमम साइज इज 6000. ओके, 6000. हाँ, थैंक यू. थैंक यू सो मच. तो मैम इसके जो आउटर लेयर है किस मटेरियल कौन सा यूज़ किया वो गया है? ग्लास reinforced प्लास्टिक. हेलो, सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए. बेसिक इंट्रोडक्शन. माई सेल्फ तरुण आर्या और आई एम दी मैनेजिंग पार्टनर इन वासु फार्माटेक, और वी आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर ETP and STP plants. Our basic range includes media, diffusers and filter press. So we are one of the leading manufacturers and suppliers in India, and right now we have pan-India network for all these products. तो सर आपने जो ये बबल डिफ्यूजर शोकेस किया हुआ इसके बारे में बताइए. ये बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसफ़र का एक ज़रिया है. जो भी आपका ब्लोअर से इसमें ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत होती है, उसका ये फाइन बबल एरेशन रिक्वायर्ड होता है एरेशन टैंक्स में, ताकि उसकी बैक्टीरिया ग्रोथ हो सके. और उसके अलावा यहाँ पे हमारा आपको दिखेगा MBBR मीडिया. ये जो MBBR मीडिया है, इट हेल्प्स इन मेकिंग कॉलोनीज फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टैंक में आपको दिखेगा सेटलिंग मीडिया. सेटलिंग मीडिया बेसिकली सेडिमेंटेशन के काम आता है. और फिर आपको वो दिखेगा फिल्टर प्रेस. ये जो स्लरी होती है आफ्टर द ट्रीटमेंट, उसका हम लोग इसमें एक फिल्टर क्लॉथ के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं, और उसके बाद जो पानी लेफ्ट ओवर रह जाता है उसको वी कैन डिस्चार्ज और वी कैन रीयूज इन द टर्शरी ट्रीटमेंट. तो ये कंप्लीट प्रोसेस है. इसके अलावा भी और चीज़ें इसमें प्लांट में तो कई सारी होती हैं. तो वी अवर प्रोडक्ट रेंज इज बेसिकली दीज 4 प्रोडक्ट्स वी हैव कमांड. ये जितने वाटर पोल्यूशन आज की डेट में, वाटर स्कैर्सिटी तो आपको पता ही है सब जगह हो रही है, तो उसको ट्रीट करना भी एक मैंडेटरी होता जा रहा है. तो जितना भी ETP और STP प्लांट्स हैं उनमें रिक्वायर्ड होती है बेसिकली. इसके साथ हमारी यहाँ पे सिस्टर कंसर्न है एनवायरोजोन, और इसमें ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं, और इसमें वाटर, एयर और कई तरह की चीज़ें हैं. ऑल इन्वायरमेंटल ट्रेसिंग सिस्टम, ये सभी आपके वर्क जो करते हैं इसमें सेंसर्स होते हैं. सेंसर आप वाटर में पुट करेंगे, जैसे वाटर का एनालाइजर है, एयर ये एम्बियंट का एनालाइजर है. तो एम्बियंट मतलब एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसमें क्या पोल्यूशन आ रहा है, जो पोल्यूटेड गैसेज है लाइक दैट सल्फर, पार्टिकुलर मेटल, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, तो ये गैसेज कितनी है एटमॉस्फेयर में, तो ये तो एम्बियंट है, उसको ट्रेसिंग करेगा. ये आपका वाटर का है, तो ये वेस्टेज में या वाटर में क्या पोल्यूटेड है, कार्बन मतलब ऑर्गेनिक क्या चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक क्या चल रहे हैं, pH क्या है, तो उसको ट्रेस करेगा. प्लस IoT बेसिस हम इसको लाइव भी करते हैं, और पोल्यूशन के साथ सबमिशन भी होता है. किस सेक्टर में इसका यूज़ किया ये एवरी सेक्टर में, जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई भी हो, जहाँ पे एफ्लुएंट जनरेट होता हो, जहाँ पे वेस्ट वाटर जनरेट होता हो, वहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट होता है. तो सर जैसे अगर कोई इसको सेटअप कराना चाहता है तो इसकी कॉस्टिंग कैसे? कॉस्टिंग इसकी वैसे तो ये कस्टमाइज डिज़ाइन होता है कि वो किस किस एनवायरमेंटल उसमें आता है, कि उसके पैरामीटर्स क्या हैं, उसको NOC किस बेस पे मिली हुई है, कौन कौन से पैरामीटर मेंटेन करने हैं, और क्या क्या इसमें लेगा.
बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो 5 पैरामीटर्स होते हैं, COD, BOD, TSS, pH एंड फ्लो। और ये 5 पैरामीटर का इसकी कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 लाख के बीच में विथ डाटा ट्रांसमिशन। ये हमारा एयर के लिए है, ये एयर स्टैक के लिए है। वो एम्बियंट एयर में था, ये स्टैक में है। इसमें भी पॉल्यूटेड गैसेज जैसे चिमनी लगी होती है, बॉयलर लगे हुए हैं, उसमें जो धुआं निकल रहा है तो उसमें कौन कौन सी गैसेज एक्सेज जा रही हैं जो एनवायरमेंटल के लिए हार्मफुल है, तो वो क्या लिमिट में है, ये उसको टेस्ट करता है। ओनली टेस्टिंग ही करता है या उसके बाद टेस्टिंग क्या करके उसका? नहीं, ये सिर्फ टेस्ट करके आपको बताएगा कि ये चल रहा है। और बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए वो स्पेसिफाइड डिजाइन होते हैं। किसी का आउटपुट 2 आएगा, किसी का 20 चल रहा है, किसी का 100 चल रहा है, किसी का 500, तो वो डिजाइन बेसिस होते हैं। तो हम लोग वो कंप्लीट ही करते हैं, डिजाइन बेसिस भी करते हैं, लेकिन वो कस्टमाइज होता है। तो सर इसमें भी कस्टमाइजेशन होती है? इसमें स्टैंडर्ड भी है मैम, उसके बाद कस्टमाइज भी है। और जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो कितना होता है? स्टैंडर्ड साइज ये है हमारा, इसमें 3 पैरामीटर आते हैं मोस्टली, शॉर्ट, नॉच और PM। और उसके बाद वर्क किस तरीके से करता है? इसमें मैम सेंसर होते हैं, सेंसर सेंस करेंगे डिस्प्ले पे आएगा। ओके, तो लाइटिंग की बात करें तो लाइटिंग से ऑपरेट होता है ये? लाइट पावर तो चाहिए मैम, पावर कौन सी वाली पावर चाहिए? नॉर्मल 220 वोल्ट। सर इसके साथ में ये स्क्रू प्रेस मशीन है। इसका काम होता है जैसे हमारा ट्रीटमेंट सिस्टम लगा होता है, ETP वाटर या STP कोई भी, तो उसको हम 2 चीज़ों में डाइवर्ट करते हैं। ट्रीटमेंट जब करते हैं ये सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज द सेपरेशन। तो जो सेपरेशन होता है वही ट्रीटमेंट होता है। तो जो सॉलिड निकलता है तो उसकी कंसल्टेंसी और हैवी करने के लिए, जैसे 1 या 2% का सॉलिड निकला तो सॉलिड की कंसल्टेंसी बढ़ाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिससे वो ड्राई फॉर्म में चला जाए। इसीलिए हम इसको स्क्रू प्रेस मशीन बोलते हैं। इसमें भी कस्टमाइजेशन होती है? यस मैम, क्योंकि एवरी प्लांट का अलग अलग फ्लो होता है, अलग अलग पोल्यूटेड वाटर होता है, तो सिलेक्ट जनरेशन उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सर जो मोटर लगी हुई है कितने पावर की होती है? 1 HP, 0.5 HP, 0.25। ये भी कस्टमाइज पे ही जाती है, 0.25 से लेके 5 HP तक जाएगी। क्लाइंट पे डिपेंड करता है? क्लाइंट पे और इफ्लुएंट पे कितना स्लज है उस पर डिपेंड करता है। ये मशीन का साइज भी उसी पे डिपेंड करेगा। तो सर अगर कोई इंटरेस्टेड होता है इस मशीनरी के, तो आप कहाँ तक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और किस तरीके सर से? इन्वायरमेंटल हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं। किसी का इंडस्ट्रीज बन रहा है तो हम स्टार्ट से लेके इन्वायरमेंटल की पॉलिसियाँ और उसके तहत NOC के तहत जितने भी काम होते हैं हम सब करते हैं, स्टार्ट से लेके एडवाइजरी सॉल्यूशन भी देते हैं? टोटल एडवाइजरी सोल्यूशन नहीं, एडवाइजरी प्रोजेक्ट भी देते हैं, सोल्यूशन भी देते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, एवरी अबाउट द वाटर एंड एयर। तो सर आपका प्रोडक्ट कहाँ से, मतलब रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? रेंज इसकी हमारी स्टार्ट होती है 3.5 लाख से स्पेशली, और एंड होता है 50 लाख से। तो सर अगर किसी को इस तरह के प्रोडक्ट की नीड होगी तो आपसे किस तरीके से कनेक्ट होगा? हमारा विजिटिंग कार्ड है, डिस्प्ले हमारी है, इस पर वेबसाइट भी पड़ी हुई है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी पड़े हैं नीचे। आप इसको थोड़ा सा डीप डिस्प्ले कर लो, ये वेबसाइट पे जाके आपको पूरे डिटेल मिल जाएंगे। और ये है और भी कार्ड में आपको डिस्प्ले तो हरियाणा जज्जर से है। अलग अलग यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग के। ओके, ये गाजियाबाद में है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग है। सर आपका ये जो 2 प्रोडक्ट है, ये ब्लोअर है मैम, बेसिकली बताइए सर। ब्लोअर का काम होता है हवा देना, ऑक्सीजन देना। लाइक दैट किसी ने फिश एक्वेरियम देखा होगा, तो उसमें फिश को जिंदा रहने के लिए हम डिजॉल्व ऑक्सीजन देते हैं। तो वो एक्वेरियम जो होता है, एक्वेरियम के बाहर जो लगा होता है वो क्या बोलते हैं उसको, जिसे बबलिंग आती है, वो बेसिकली आपका एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन जो है वो पानी में डिजॉल्व करता है। बस ये बड़ी रेंज पे सेम वर्क है, ये भी एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को लेगा, और जो प्लांट है वहाँ पे हमें जितनी भी ऑक्सीजन चाहिए उस हिसाब से हम इसको डिजाइन करेंगे, और ये जाके वहाँ पे उतनी ऑक्सीजन देगा। तो इट इज द पार्ट ऑफ द ETP। ये है जैन इरिगेशन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इनसे पता करते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, जो जैन इरिगेशन है वो MNC कंपनी है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इरिगेशन नेटवर्क, और वी आर इन मैनी फील्ड्स मैम। और हम HDP में तो मतलब अगर आप जैन इरिगेशन को जानते हो तो HDP में वी आर इन मास्टर। तो वो हमारा प्लम्बिंग फील्ड भी है, उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स हैं, जैसे ये हमारा DWC हो गया, ये सीवरेज एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और 3 तरह के हमारे पास पाइप है जो सीवरेज में यूज हो सकते हैं, और एक हमारा PVC में भी है। ये हमारा प्लम्बिंग डिवीजन है, इसमें मैम हमारी ये फर्स्ट पाइप आ गया ASTM। ये हमारा क्या होता है, कोल्ड वाटर के लिए यूज। इसमें हम 2 तरह का बना रहे हैं, शेड्यूल 40 एंड शेड्यूल 80, एंड दिस इज CPVC पाइप। CPVC में हम 2 तरह का आता है, SGR 11 एंड 13.5। इनका गैप क्या है, जो आपका 13.5 एंड 11, उसमें थिकनेस का फर्क होगा, और वो बट वी आर सप्लाइंग द फिटिंग्स इन SGR 11 ओनली, क्योंकि आपका जो फिटिंग पे प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। ये हमारा आ गया SWR पाइप टाइप A एंड टाइप B। वी आर इन प्रोवाइडिंग रबर रिंग एंड सोलर। सर इन प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? ठीक है मैम, ये मैं आपको बताता हूँ, ये आपका हाउसिंग एप्लीकेशन में यूज होता है। इसको आप कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर में 82 डिग्री तक आप इसको यूज कर सकते हो, और जो ये है ये आपका कोल्ड वाटर के लिए ऐसा नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है मैम। और ये आपका सीवरेज के लिए यूज होता है। इसमें आपका रबर रिंग एंड सोलवेंट, रबर रिंग में आता है और सोलवेंट में, और टाइप A एंड टाइप B। टाइप A आपका रेन वाटर एंड वेंटिलेशन के लिए, टाइप B जो आपका होता है वो आपका सीवरेज के लिए यूज होता है। उसके बाद ये आ गया सीवरेज पाइप अंडरग्राउंड। आपका जो हाउसिंग है, हाउसिंग का जो आपका आएगा कनेक्शन वो इस तरफ इस साइड से आएगा, बट आपका जो सीवरेज इंटरनल जो अंडरग्राउंड वो इसमें होगा। इसमें आता है हमारा SN2 से लेकर SN8 तक, और जितना SN ज्यादा होगा उतनी थिकनेस ज्यादा होगी, और उतना पाइप तो कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें भी जो टाइप B है उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। ये हमारे ट्रैप्स हैं, ये नहानी ट्रैप आपके जो वॉशरूम में यूज होता है, ये मल्टी ट्रैप, ठीक है मैम। ये हमारा PVC पाइप, ये प्रेशरिंग पाइप होते हैं 6 kg। आप इसको मतलब कई जगह पे सीवरेज के लिए यूज होता है, बट मेन एप्लीकेशन इनका है एज अ वाटर सप्लाई। ये हमारी फिटिंग्स हैं, ये हमारा केसिंग पाइप है, एज अ केसिंग में यूज करते हैं इसको, ठीक है, अपना मतलब बोरवेल के लिए। और ये कॉलम पाइप है, केसिंग के बीच में जाता है। इसमें भी हमारा डायमंड, सिल्वर, गोल्ड 3 तरह का। और ये आ गया हमारा DWC, ये भी ऐसा सीवरेज एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। इसमें भी हमारा मतलब अंडरग्राउंड जहाँ पे प्रेशर नहीं है वहाँ पे, बट जहाँ पे प्रेशर है इसमें रेड लाइन आती है सीवरेज के लिए। ये वैसे वाटर सप्लाई का है सैंपल, तो इसमें रेड लाइन सीवरेज के लिए आती है। वहाँ पे अगर इंडस्ट्रीज आपकी हो रही जहाँ पे प्रेशर सीवरेज है, ये प्रेशर वाटर है, तो उसमें HDP यूज करते हैं। अगर आप यूज कर रहे हो, प्रॉपर सोलवेंट है, प्रॉपर सब कुछ है, तो आप कोई भी हमारा लीक प्रूफ है, तब जितने प्रोडक्शन लीक प्रूफ है, कोई भी इशू नहीं है। बट उसको एस्टेब्लिश और कैसे आप लगा रहे हो, कैसे सोलवेंट कौन सा, क्योंकि सोलवेंट भी हमारी तो सॉल्वेंट भी आपकी कंपनी का? हमारी कंपनी का। ये हमारे में सभी प्रोडक्शन में नहीं पड़ा, बाकी सॉल्वेंट सब कुछ ये हमारे जितने भी मतलब हाउसिंग या इंडस्ट्री जितने प्रोडक्शन इन हाउस प्रोडक्शन है, और सभी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। एक OFC डक्ट पाइप, ये केबलिंग के लिए यूज आप कर सकते हो, ओके, ठीक है। एक ये केबलिंग के लिए, और ये भी केबलिंग के लिए। बाकी आपने रेंज देखी। सर अगर कॉस्टिंग की बात करें तो मैम, अगर कॉस्टिंग की बात करें, अगर आप मतलब ब्रांडेड कंपनी तो हमारी कॉस्ट उनसे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बाकी एज ए क्वालिटी की बात करो तो मतलब एज ए क्वालिटी में तो कोई भी कंपनी का मतलब नहीं है कंपैरिजन। बाकी ये आपके पास प्रोडक्ट आप भी देख सकते हो, ये सभी है हमारे पास। तो सर अगर इस तरह का कोई बिजनेस करना चाहता है, ठीक है, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे? हम मैम डिस्ट्रीब्यूटर की मतलब देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर देते हैं। अगर कोई भी एरिया है मतलब जहाँ पे हमारा, वहाँ तो हम नहीं देंगे, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ हम ओके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मतलब हमारा ये नंबर भी है, ये हमारा स्कैनर है, ये हमारा टोल फ्री नंबर है। अगर आप कोई भी एरिया की इंक्वायरी आती है तो आप इस पे कर सकते हो। ये हमारा बारकोड है, इस पे सब कुछ आ जाएगा। ये हमारे टाइम पीरियड हो चुका है इस कंपनी को? मैम ये 40+। सर इसकी स्पेसिफिकेशन बताइए आप। इसमें ये इनलाइन ट्यूबिंग है, ये जो क्लोज स्पेसिंग क्रॉप्स होती है, जैसे हमारा वेजिटेबल्स, शुगर केन्स
या अगर लैंडस्केप की बात करें, जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे जो श्रब्स ब्राउन कवर होते हैं, तो उनके लिए यूज की जाती है। ओके। इसका कलर ब्राउन इसलिए रखते हैं कि लैंडस्केप के लिए ब्राउन रखते हैं ताकि मिट्टी के कलर से मैच हो जाता है। तो लोगों को दिखता नहीं कि ब्लैक ब्लैक से नहीं दिखता, तो दिखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए ब्राउन कलर में भी यूज़ करते हैं। और ये दूसरा जो है ये प्लांट ट्यूब है। तो हमारे जो बाग वगैरह होते हैं जहाँ पे पेड़ों की दूरी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये प्लांट ट्यूब यूज की जाती है। उसके साथ में ड्रिपर होता है, तो पेड़ के साथ में ड्रिपर दिए जाते हैं। तो ये 2 तरह की ट्यूब है। तो सर जो रोल है ये कितने मीटर का है? ये 400 मीटर का है। 400 मीटर। तो इसमें भी कस्टमाइजेशन होती है? हाँ, इसमें 100 मीटर में भी मिल सकता है रोल आपको। अगर 250 में चाहिए तो 250 में मिल जाएगा आपको। ओके। और जो इसमें ड्रिपर लगा हुआ है वो भी डिफरेंट स्पेसिंग पे आता है। 30, 40, 50 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस स्पेसिंग पे दे सकते हैं। तो ये जो है कि इसको हम पॉपअप बोलते हैं। जो हमारे जो लोन्स वगैरह जो होते हैं, जैसे कॉलेज वगैरह में या कोई भी पार्क वगैरह हुआ गवर्नमेंट का या प्राइवेट पार्क, उसमें लगाया जाता है। तो ये क्या अंडरग्राउंड होता है। तो जब हम पंप को ऑन करते हैं तब ये 4 इंच ऊपर आता है, और उसके बाद पानी स्प्रिंकलर करके वापस नीचे चला जाता है। तो ऊपर से कुछ भी विजिबल नहीं जब होता। ऑन होगा ऊपर आएगा, अदरवाइज ये अंडरग्राउंड चला जाएगा। हाँ, ये इस तरीके से ये इस तरीके से ऊपर आएगा, और जैसे प्रेशर वापस हम बाल हम बंद करेंगे तो ये वापस नीचे चला जाएगा। तो ऊपर से विजिबल नहीं होगा, ताकि किसी को किसी तरह का ऑब्स्टेकल न दिखे पार्क में घूमने वालों को, कोई इजीली आराम से घूम सके, पैर में न अड़े किसी के। ये इसी कनेक्टिंग असेंबली है कि जब हम पाइप से इसको जोड़ते हैं तो इसके थ्रू जोड़ते हैं इसको। ये पोर्शन ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पॉपअप लग गया इस पर, इस तरह से नीचे होता है। तो ये इसकी असेंबली होती है। ये अपना वॉल बॉक्स हो गया। तो पार्क में जो भी हम वॉल लगा रहे हैं सिस्टम को लगाने के लिए, इस वॉल को कवर करने के लिए वॉल बॉक्स दिया जाता है, ताकि सेफ रहे, ताकि वॉल सेफ रहे। और उसका ग्रीन टॉप दिया गया है कि ग्रास से मैच कर जाता है, तो उसको ग्रास में से बैठा दिया जाता है। उसको वॉल खोलना होता है, इसका उसने उसका कवर खोला और वॉल को ओपन क्लोज कर सकता है वो। ये ट्यूब कपलिंग वॉल हो गया, ये ब्रास का है। तो किसी को जैसे होज से मैनुअल पानी देना है किसी गार्डनर को, तो आराम से इसमें होज पे उसने अपना ये लगाया और की से फिर वो होज से पानी अपना आराम से पानी दे सकता है। ओके। और यही इसका प्लास्टिक वाला वर्जन है, ये ब्रास का, ये प्लास्टिक का। इसी में तो इसमें वेरिएशन कितनी आती है? प्लास्टिक हो गया, ब्रास हो गया, 2 हो गए। हाँ, तो इसमें कितने आते हैं वेरिएशन? 2 ही आती है? 2 तरह के आते हैं, प्लास्टिक में आएगा या मेटल में आएगा। ओके। और ये जो ड्रिप इरिगेशन होता है उसकी फिटिंग्स हो गई है। ये इसको हम GTO बोलते हैं, ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए जॉइनर वगैरह है। तो ये सब ड्रिप की फिटिंग है, पुली फिटिंग्स बोलते हैं। ओके। रिलीज वाल्व, सर क्या काम आता है इसका? एयर रिलीज वाल्व। ये ड्रिप सिस्टम में लगाने के लिए इसमें एक इसकी भी जरूरत पड़ती है। अगर कहीं भी एयर की प्रॉब्लम होगी तो एयर को ट्रैप करने के लिए एयर रिलीज वाल्व दिया जाता है। आपके कंट्रोल वाल्व हो गए, इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी बताया स्प्रिंकलर को ऑन ऑफ करने के लिए वाल्व दिए जाते हैं। ड्रिप इरिगेशन के प्रोटेक्शन के लिए किसी तरह की गंदगी ड्रिपर में न जाए, तो उसकी आउटलेट बहुत फाइन होता है, तो उसके लिए एक फिल्टर दिया जाता है पंप के पास में। तो साइज की बात कर रहे हैं तो क्या साइज होगा इसका? ये 2 इंची का है, बाकी ये अपना 1 इंची का है, ये 1.5 इंची का है। तो सर अगर किसी को आपके प्रोडक्ट की नीड होगी तो किस तरीके से आपसे जुड़ेगा? ये हमारी वेबसाइट भी है, www.gents.com। वेबसाइट पे हमारी पूरी डिटेल दी हुई है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हो। और हर जगह हमारे डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेलो सर। Hello, hi. सबसे पहले अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। My name is Manjul Mishra and I am technical head from Gwali Steel Tanks. तो सर स्पेसिफिकेशन क्या है आपकी? मैम ये जिंक एलुम टैंक्स हैं जो हम लोग फायर एंड रॉ एंड ड्रिंकिंग पर्पस के लिए बनाते हैं। तो ये हम लोग मतलब आपका जो भी डिस्टिलरीज हो गए, FMCG हो गए, इन सारी जगह पे यूज़ होता है। एंड ये जो रिप्लेस करते हैं आपका कंक्रीट टैंक्स को हो गया या आपका जो PVC कोटेड टैंक्स हो गए, इन टैंक्स को रिप्लेस करता है, क्योंकि इनकी लाइफ उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा है, 50 ईयर्स की इसकी लाइफ होती है। एंड इनमें जो वाटर होता है वो उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा सेफ रहता है, केमिकल इफेक्ट्स नहीं होते, आपका एल्गी नहीं आता, ये सारी चीज़ें होती हैं।
सेकेंडली ये पोर्टेबल है, आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मल्टी के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे हम लोगों ने भी इसको यहाँ पे स्टेजिंग्स के ऊपर लगाया हुआ है टॉप में, तो आप इसको टॉप स्टेजिंग्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ये बहुत सारे यूज हो भी रहे हैं सारी जगह पे। एंड बेस पे चाहेंगे तो आप लोग बेस पे भी लगा सकते हैं इस तरीके से। हाँ, इसमें आप 20,000 से लेके आप इसको 10 लाख लीटर तक ये इसके साइजेस अवेलेबल होता है। मिनिमम साइजेस आपका 20,000 लीटर का है एंड मैक्सिमम साइजेस आपका 10 लाख लीटर का है। सर ये कंपनी कहाँ की है? ये लखनऊ बेस्ड कंपनी है एंड हम लोगों का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसके लिए। एंड अभी तक हम लोगों ने करीब 4,000 टैंक इंस्टॉल किए हुए हैं एंड 1,000 हम लोगों ने 4,000 सप्लाई किए हुए हैं एंड 1,000 इंस्टॉल किए हुए हैं। तो सर इस कौन से मटेरियल से बनाया गया है इसको? ये जिंक एलुम का हम लोगों ने मटेरियल यूज किया है उसमें। आप देखेंगे तो ये सीट है, ये सीट है। इसको हम लोग, ये आपका जिंक एंड अलाउ का कोटिंग होता है एंड ये बेसिकली टाटा और JSW 2 लोग बनाते हैं ऑल इंडिया में। तो ये इसका बेस, अगर मैं बोलूँ कि मेन जो इसका कंपोनेंट है वो यही है। इसके अंदर हम लोग एक ये लाइनर का फैब्रिक डालते हैं जिसके अंदर वाटर का स्टोरेज होता है। मेनली जो स्टोरेज है वाटर का वो इसी के अंदर है, ये सिर्फ सपोर्टिंग के लिए यूज होता है। तो इसमें भी टाइप्स आते हैं, आपका फूड ग्रेड हो गया या नॉर्मल हो गया। जहाँ पे ड्रिंकिंग पर्पस है वहाँ पे हम फूड ग्रेड यूज करते हैं, इससे कोई भी केमिकल इफेक्ट वाटर के अंदर नहीं है। क्लाइंट के अकॉर्डिंगली आप क्लाइंट के अकॉर्डिंगली। ये कौन सा मटेरियल है सर? ये आपका PVC कोटेड मटेरियल है। इसमें क्या होता है, आपका यान होता है, यान के ऊपर आपका PVC कोटिंग होता है। तो भी जैसे आप देखेंगे इसमें स्क्वायर टाइप्स में बने हुए हैं, तो यान स्क्वायर टाइप में होता है, उसके ऊपर आप PVC का कोटिंग कर देते हैं। ये भी आपका बेसिकली SRF से आता है, जो ब्रांड है SRF, उससे हम लोग परचेज करते हैं एंड हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी लीकेज प्रूफ होता है? हाँ, ये लीकेज प्रूफ होता है। इसको 220 PSI पे टेस्ट किया जाता है वाटर के ऊपर कि 220 PSI का जब वाटर प्रेशर आएगा तो इसमें क्या इफेक्ट आएंगे एंड देन वहाँ पे ये इसमें कोई लीकेज फाउंड नहीं होता। तो इसके ऊपर ये आउटर लेयर लगाई जाती है? इसके ऊपर ही आउटर लेयर लगाई जाती है। इसके बाद हम लोग इसमें आपका एक्सटर्नल एडर्स देते हैं एसेसरीज में, इंटरनल एडर्स देते हैं, ऊपर वेंटिलेशन के लिए हम लोग टर्बाइन वेंट्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें एसेसरीज में आ जाती हैं। ये जो आप टैंक्स अभी देख रहे हैं, ये एक JJM का टैंक है जो कानपुर में लगा है। अभी आई थिंक आपको याद होगा 2014 में हमारे PM ने एक अनाउंसमेंट किया था हर घर जल योजना। ये उसके अंतर्गत जो भी टैंक लग रहे हैं ये सारे वही टैंक्स हैं। ये ऑल ओवर यूपी में है ये सारे। तो कितना टाइम पीरियड लगता है इसको इंस्टॉल करने में? मिनिमम से मिनिमम 1 वीक। ये 1 वीक के अंदर आपका पूरा इंस्टॉल हो जाता है। तो क्या प्रोसीजर होता है अगर कोई क्लाइंट आपसे जुड़ना चाहेगा तो? प्रोसीजर इसका यही है कि एक तो हमारी जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हैं सारी, उसको हम कोटेशन वगैरह शेयर करते हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग फिर प्राइस डिसाइड होता है, देन उसके ऊपर फिर बात होती है आगे। तो सर अगर आपसे कोई जुड़ना चाहेगा तो किस तरीके से जुड़ेगा? That's you can call me on this. ये कैटलॉग भी है इसका And you can use this also. इसमें प्रॉपर अंदर आपको सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। ये अलग अलग पार्ट्स हो रहे हैं इसमें। और इसमें ये हमारे clients list है। हम लोग मतलब टाइप है हमारा ये सारी, और ये टैंक से एक मॉडल हो गया।